अगर आपको लगता है कि गेमिंग सेटअप या एक स्ट्रीमिंग सेटअप बनाने के लिए लाखों और लाखों रुपए चाहिए, सो प्लीज़ रुक जाओ एंड स्क्रॉल मत करो. आई थिंक दिस वीडियो माइट बी द परफेक्ट वीडियो फॉर यू दैट कैन एक्चुअली चेंज योर माइंड. बचपन से एक सपना था यार मेरा कि एक बड़े हो गए एक गेमिंग सेटअप बनाओ या फिर एक स्ट्रीमिंग सेटअप बनाओ जहाँ पे आप घंटों बैठ सको, पैशन फॉलो कर सको, बस गेम खेल सको एंड ऑब्वियसली कंटेंट बना सको. एंड मैं एक बात बोलना चाहूँ कि ये सेटअप बनाना कोई एक ओवरनाइट जर्नी नहीं था. इट टुक अ लॉट एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स. जो मेहनत लगी इसको एस्थेटिक, क्लीन और विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए, दैट इज़ बियॉन्ड. मतलब बहुत मेहनत लगी है भाई. एंड एक और बात बोलना चाहूँगा कि ये कोई अनरियलिस्टिक सेटअप नहीं है. मैंने मैंने कोई अनरियलिस्टिक पैसा नहीं उड़ाया इस सेटअप पे कि मेरे को मन किया तो मैंने वो भी ले लिया, मैंने को मन किया मैंने उतने पैसों में वो भी ले लिया. भाई अनरियलिस्टिक पैसा उड़ाने जितना मेरे पास पैसे है भी नहीं. सो दिस इज़ अ वेरी रियलिस्टिक सेटअप जो कोई भी अपने घर पे बना सकता है. सो अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार मेरे को भी गेमिंग सेटअप बनाना है, एक स्ट्रीमिंग सेटअप बनाना है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, सो आई थिंक दिस माइट बी द परफेक्ट वीडियो फॉर यू. सो ये वीडियो में मैं आपको अपना पूरा गेमिंग सेटअप दिखाने वाला हूँ. एंड जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ वो भी मैं दिखाने वाला हूँ. एंड एवरी थिंग इन डिटेल्स आई विल शो यू इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर इज़ द गेमिंग सेटअप. पहली बात तो आप सोच रहे होंगे कि टी शर्ट कैसे बदल गई. मैंने सोचा यार इतना अच्छा गेमिंग सेटअप दिखा रहा हो तो थोड़ा मैं भी ढंग से दिखने लग जाता हूँ. बट या हियर इज़ द गेमिंग सेटअप और द स्ट्रीमिंग और डेस्क सेटअप. तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं. गेमिंग के लिए लाइक आई एम नॉट हार्ड को पीसी ओरिएंटेड गेमर, मैं कंसोल गेमिंग ही ज़्यादा करता हूँ. एंड स्ट्रीम करता हूँ, अभी यूट्यूब चैनल भी है उस पर पोस्ट कर रहा हूँ. एंड ऑफिस का काम भी करता हूँ. सो आई थिंक दिस इज़ अ 3-in-1 सेटअप आई वुड से. बट सबसे पहले दो चीज़ की बात करते हैं, टू एसेंशियल्स ऑफ अ सेटअप इन anywhere in the world I would say. One is the table and second is the chair on which I'm sitting right now. So पहली बात तो चेयर की बात करते हैं. सो ये मैंने अमेजन में सेल बेल कंपनी की चेयर ली थी. एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड $6,000 if I'm correct. 6 to 5,000 आई वुड से. एंड अर्गोनॉमिक चेयर है, कंफर्ट बहुत अच्छा है, पीछे पीछे करने में एकदम बैक सपोर्ट इज़ क्रेजी. आप इसको मतलब बैक सपोर्ट इसका रिजिड भी रख सकते हो, फ्लेक्सिबल भी रख सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग. हाइट एडजस्टेबल है, इसके आर्म्स भी एडजस्ट हो जाते हैं. सो एवरीथिंग इज़ प्रीटी स्मूथ एंड इट्स अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किया गया है तो आपके बैक के लिए बहुत कंफर्टेबल है. एंड अगर मेरे को 3 घंटा बैठ के 4 घंटा बैठ के गेमिंग करना है या फिर 8 घंटा का मेरे को वर्क फ्रॉम होम करना है, सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट चेयर इन द मार्केट राइट नाउ. आपको और भी इस रेंज पे बहुत सारी चेयर्स मिल जाएंगे. सो आई थिंक यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम. बट आई थिंक मतलब आई विल रिकमेंड दिस फ्रॉम सेलबेल बिकॉज मेरे को तो जितना तक अभी तक अच्छे लगा. एंड यू हैव अ हेड रेस्ट एज वेल. So I think that helps you well, as that helps you a lot as well. Then coming to the next essential thing is the desk that we have bought. So ये table हमने लिया है Amazon से ही. I don't remember the company, but I think F से कुछ नाम था. I will post everything, every link to the products in the description with the price range as well. So this I bought from Amazon and ये मेरे को around 3-3.5 हज़ार का कुछ पड़ा था. And इफ़ यू सी इसमें मतलब द डेस्क इज़ प्रिटी गुड फॉर अ स्मॉल स्पेस. एंड जैसे मेरा रूम ये मतलब आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, तो मेरे को एक तो स्पेस कम थी मेरे लिए, तो मेरे को एक छोटा सा ही टेबल चाहिए था दैट कुड फिट इन अलॉन्ग साइड द बेड. सो आई थिंक दिस could be used on a smaller space. अगर आपके पास बड़ा स्पेस है तो आई थिंक आई विल टेल यू टू बाय अनदर टेबल विद अ बिगर dimensions I would say. बट ये मेरे को छोटा स्पेस में चाहिए था, सो दैट इज आई बॉट a small table. It had 2 sections in it. मेरे को चाहिए 2 cabinets. I think एक तो मेरे को सारे wires रखने के लिए चाहिए. And I think the second one, I am thinking of adding certain aesthetic to it, या तो एक artificial plant या फिर something of that sort. But अभी तक मैंने कुछ decide नहीं किया है. So let me know in the comment box what shall I add in the first shelf of this table. But yeah, I think these were the 2 essentials thing that I bought. सबसे पहले जब मैं आया था, I think these were the 2 essentials that I bought. उसके बाद आई थिंक द वन एंड द मेजर थिंग दैट आई नीडेड was a monitor. So this is a BenQ monitor. This is the Mobius range BenQ का, and I think this costed me around 16 to 7,000 bucks. And ये 1080p है. There's no 2K or 4K resolution in it, but ये 1080p है, अच्छा चलता है. and I use it for my gaming setup. इसमें game mode भी है and hertz refresh rate भी अच्छा है. सो दिस आई थिंक कॉस्ट अराउंड मी 16 to 17,000 bucks. देखिए मोबियस का बहुत सारे अलग मॉडल्स आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स के साथ आते हैं. विद 2K भी आते हैं. देन यू विल हैव मोर रिफ्रेश रेट एज वेल. सो बहुत सारे मॉडल्स आपको देखने मिलेंगे. बट आई थिंक दिस वॉज द परफेक्ट एंड फॉर मी बजट वाइज भी परफेक्ट था बिकॉज 16,000 में मेरे को मिल रहा था. सो दिस इज अ 27-inch मॉनिटर.
एंड वीडियो क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं लगता है कि कुछ डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, एवरीथिंग इज़ प्रीटी स्मूथ, गेमिंग वाइज भी बहुत ही मस्त चलता है. सो आई थिंक इट्स प्रीटी गुड, आई वुड से. एंड एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स भी है. यू गेट ऑल अ टॉगल बटन हियर एट द बैक ऑफ द स्क्रीन, बैक ऑफ द मॉनिटर आई वुड से. देन ऑटोमेटेड ब्राइटनेस भी हो जाता है नीचे से इफ यू सी द पैनल हियर. सो अ लॉट ऑफ गुड फीचर्स एंड वेरी स्टर्डी मॉनिटर एज वेल. एंड पीछे इसको ऑब्वियसली एक स्टैंड आता है साथ में, तो इसको लगाने के लिए भी उतना दिक्कत नहीं हुआ. सो आई थिंक if you want a budget monitor, if you want a budget gaming or like an office monitor for your work, I think this is one of the best monitors out there. Next we come to मेरा जिगर का जान है, मेरा जिगर का टुकड़ा है भाई. And my जिगर का टुकड़ा is this PlayStation PS5, which it was the first thing I bought. Not the first thing for myself I bought from my first salary. Not from my first salary, but फ्रॉम माई फर्स्ट जॉब आई वुड से. मैंने सेव करके रखा था क्योंकि पहली सैलरी उतनी अच्छी नहीं थी. बट आई वुड से मैंने बहुत सेव करके लिया था. एंड आई थिंक दिस वॉज अ टाइम ड्यूरिंग कोविड. आई रिमेंबर जब शॉर्टेज चल रहे थे, PS5 के सप्लाई नहीं थे एकदम. इट वॉज सो हार्ड टू फाइंड और गेट अ PS5. एंड आई मेरा बर्थडे आने वाला था एंड आई वाज लाइक कि नहीं मेरे को PS5 चाहिए. एंड आई मतलब बहुत सारे डिस्कॉर्ड ग्रुप्स में मैं घुसा था ताकि वहाँ पे वो लोग बॉट्स जनरेट कर लेते थे अमेजन में. एंड जैसे ही दिस वुड कम इन टू स्टॉक, वो बॉट्स आपको सीधा मैसेज भेजते थे ऑन द ग्रुप कि हाँ द PS5 इज बैक ऑन इज अवेलेबल. एंड वो 2 मिनट में खत्म हो जाते थे. एंड somehow I managed to get that beast, and even 39,000 में लिया था भाई. The original price for a digital version was 39,900 and for the disc version was 49,900. and अब तो दोनों के ही प्राइस बढ़ गया. सो आई एम प्रीटी लकी कि मेरे को एक तो कोविड टाइम में मिला था एंड सेकेंड ऑफ ऑल मेरे को ओरिजिनल प्राइस में मिला था. सो आई डेंट हैव टू पे एक्स्ट्रा. बट मैन व्हाट अ बीस्ट दिस हैज़ बीन. मोर देन 4 years या 5 years हो गए, मोर देन 4 years हो गए. आई थिंक 2021 में लिया था इफ आई एम करेक्ट. बट व्हाट अ बीस्ट दिस हैज़ बीन. गेम्स खेलने में इतना मज़ा आता है. लाइक मतलब अब इस PS5 के बारे में क्या ही बोलूँ यार, आप लोगों को पता है. सो yeah, I think, and I played a lot of games. Spider-Man 2 खेला है, GTA 5, everything. FIFA तो बहुत ही खेलता हूँ, तो स्ट्रीम भी करता हूँ आजकल. So if anyone is a FIFA fan, please join to my stream as well. But then the major thing for this gaming setup is the console here, and which I got on the original price. So it was a steal for me. And so I think उसके बाद we have these 2 controllers over here as well. So obviously एक ही कंट्रोलर के साथ आता है, तो मैंने I have 3 controllers. एक ख़राब हो चुका है, so now I just keep 2. and I love this color if you see. बहुत ही सुंदर कलर है. थोड़ा मरूनिश क्रिम्सन कलर टाइप है. but it's very sexy color, I would say. It's a very sexy color. And the other one is पूरा black. I think it's like a पूरा black finish है. So this is also like, so these two, मतलब color wise I think these are the 2 best controllers out there for PS5. So yeah, I think these were the main things apart from the chair and table that you need for a gaming setup or for a desk setup. Then अब उसके बाद मैंने upgrades करता गया. what do I need more. So first of all मेरे को lightings का बहुत शौक है. So I was thinking of having some सिंक लाइट जो मतलब या तो मॉनिटर के साथ सिंक हो जाए या फिर जो मैं गेम खेल रहा हूँ या म्यूजिक बजा रहा हूँ उसके साथ सिंक हो जाए. सो आई बॉट दिस RGB बार्स फ्रॉम एपेक्स लाइटिंग. सो RGB बार्स मैंने लिए थे. दिस कॉस्टेड मी अराउंड 5,500 or 6,000 bucks. बट वॉट अ ग्रेट एडिशन दीज वेयर टू माई गेमिंग सेटअप मैन. इनकी लाइटिंग्स देखो आप, मतलब जो लाइट्स निकल के आती है एंड बैक में इतना एक अच्छा स्टैटिक इफेक्ट देती है आपको इन द नाइट व्हेन यू आर प्लेइंग समथिंग और इवन व्हेन यू आर वाचिंग अ मूवी और इफ यू आर जस्ट हैविंग अ फन. आपने गाना चलाया एंड यू वांट टू सिंक इट विद योर म्यूजिक. आई थिंक इट्स सिंकिंग वाइज इट्स नॉट दैट ग्रेट बट गुड. काम चलाने लायक है. बट द फीचर्स दैट इट हैज़ without the syncing as well, I think the lights are so beautiful. It speaks to you as well. So I think these were a good addition to my desk as well. Then उसके बाद मैंने एक डेस्क राइजर लिया, एक डेस्क शेल्फ ही बोल सकते हो आप इसको. सो द मेन पर्पस वॉज कि मेरे को अपना मॉनिटर का थोड़ा सा हाइट बढ़ाना था एंड आई वॉन्टेड सम स्पेस इन द बॉटम ऑफ
bottom of my monitor as well, because I wanted to keep certain stuff like wallet हो गया, थोड़े बहुत wires हो गए. I like to keep my watches here as well. So I needed certain room, because भाई मैंने जैसा बोला कि छोटा room है, so I don't have that space, so I needed certain space beneath the monitor. So इसलिए मैंने एक desk राइजर लिया. आई डोंट रिमेंबर हाउ मच इट कॉस्ट, बट ये भी मैंने अमेजन से लिया है. सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा. सो या आई थिंक ऑल्सो ये भी 1500 2500 के बीच में कुछ पड़ा था. आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली, बट दिस हैज बीन अ ग्रेट एडिशन भाई. इट लुक्स वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग एज वेल, एंड ऑब्वियसली इट गिव्स यू सर्टन स्पेस इन बीनीथ द मॉनिटर. एंड मॉनिटर को एक एलिवेटेड हाइट पे रख सकते हो, ताकि ऑब्वियसली जैसे अब मैं मूवी देखता हूँ, आई डोंट नीड दिस व्हील कमिंग इन माई व्यू, सो आई कैन जस्ट raise the monitor a bit more. So वो फायदेमंद है. बट देन दिस इज अ गुड एडिशन. आई थिंक इफ यू वांट इफ यू वांट सर्टन स्पेस, मतलब आप छोटे छोटे मतलब और कहाँ से स्पेस ला सकते हो, आई थिंक दिस कुड बी अ गुड सोल्यूशन फॉर यू. एंड देन भाई देन हमारी शान, हमारी जान, हमारी F1 की पुकार, हमारा ये लॉजिटेक G29 ड्राइविंग फोर्स. सो ये मैंने 1 साल पहले खरीदा था, एंड सिंस देन आई एम इन लव विद दिस. द हैप्टिक फीडबैक दैट इट गिव्स, मतलब इतना क्रेजी. मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई थी अनबॉक्सिंग के लिए. सो इफ़ यू वांट check that out, I will also link that to this video. But what an addition this has to be to be in my gaming setup. And भाई क्या मज़ा आता है भाई इसमें F1 खेलने में. इतना रियलिस्टिक लगता है, जो हैप्टिक फीडबैक आपके हाथों में आता है. एंड देन यू हैव द ABC नीचे, accelerator blip cut. So it's phenomenal. It costed me around 28 if I remember it correctly. बट भाई इफ़ यू लव F1, इफ़ यू लव कार रेसिंग, या तो मतलब आपको फोर्जा होराइजन खेलना है या ग्रैंड तुरिस्मो खेलना है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्राइविंग व्हील्स आउट देयर. दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट ड्राइविंग व्हील्स आउट देयर. अगर आपको F1 वाला ही पूरा फील चाहिए, वैसा वो ड्राइविंग वाला चाहिए, तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 40-45,000. सो उतना पैसा मेरे पास है नहीं. एज जैसे कि मैंने बोला, दिस इज़ अ बजट सेटअप. सो आई थिंक so everything you find here is the cheapest out of all the options. But yeah, I think ये भी this has been one of the greatest additions. उसके बाद I have this desk mat जो मैंने लैमरन से खरीदा था. This is like, I'm a Manchester United fan, so obviously I needed something Manchester United on my desk, so I think I bought this last year only. एंड बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है. स्टिल आई वुड से अभी मेरे डेस्क के लिए छोटा पड़ रहा है. आई विल बाय अनदर वन विच विल बी अ लिटिल बिट बिगर. सो बट या आई थिंक द क्वालिटी हैज़ बीन गुड, द क्वालिटी हैज़ बीन ग्रेट. एंड एक अच्छा फील है मैट के ऊपर. एंड द इमेज ऑफ द लाइक द लोगो इज ऑल्सो लुक्स प्रीटी क्रिस्प, एंड ऐसा लगने की डिस्टॉर्टेड है. सो आई थिंक द मैट वॉज अ गुड बाय. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक आई हैव अ वन स्मॉल एडिशन विच इज़ प्रीटी न्यू. मैंने एक महीने पहले लिया था. दिस इज़ अ स्मॉल स्पीकर फ्रॉम ट्रिगर. 700-800 रुपये का ही है. एंड इट्स कितना, आई थिंक 8 वॉट या कितने का है, आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली. बट देन दिस स्पीकर इज जस्ट 700 रुपीज़. एंड मैन वॉट अ स्पीकर दिस इज़. आपको इसके पीछे RGB लाइटिंग भी मिल जाता है. यहाँ पे एक वूफर टाइप है फॉर योर बेस. सो आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल एडिशन. बहुत ही कम प्राइस में मेरे को मिल गया. सो आई कीप इट ओवर हियर. मतलब ऑब्वियसली इसका प्राइस रेंज कम ही है, कम प्राइस में मिला नहीं. मतलब प्राइस रखा ही 700-800 रुपये. बट देन दिस इज़ अ आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव बॉट. मतलब कभी भी लगता है ना कि यार इतने कम पैसों में इतनी अच्छी चीज़ मिल गई, वैसा ही फीलिंग है इसके साथ. इट्स प्रीटी गुड. RGB लाइट्स है. द म्यूजिक इज़ प्रीटी गुड. द वॉल्यूम इज़ प्रीटी गुड. क्लियर ऑडियो आता है आपको. ऐसा नहीं लगता कि कुछ डिस्टॉर्ट हो रहा है, कहीं पे आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है या फिर समथिंग ऑफ दैट, और ऑडियो ब्रेक हो रहा है. सो it has been one of the great additions to this desk. And yeah, the last I would say, नहीं, I think not the last, और भी चीज़ें हैं. So another one is my HP laptop. So ये मैंने 5 या 6 साल पहले लिया था when I was in college का second year में. I needed a personal laptop. So this is I think the most costliest thing that I have on my desk. This costed me around 60,000-70,000. But हाँ, उस समय मेरे को बहुत ही ज़रूरत था. And I think this was one of the best laptops out there at that point of time. And वही यार, जब पापा चीज़ दिलाते तो आप मांग सकते हो थोड़ी महंगी चीज़. बट जब आप खुद अपने सैलरी से कमा के ले रहे हो, तो देखिए 16,000 का मॉनिटर लिया मैंने. इफ़ माई डैड वुड हैव बीन पेइंग, आई वुड हैव बॉट अनदर लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. बट ये लैपटॉप उन्होंने दिलाया था. सो
इससे 60,000 to 70,000 का लैपटॉप है, वरना अगर मैं लेता तो अभी चीप ही लेता. बट या दिस हैज़ बीन वर्किंग गुड. अभी थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस लैपटॉप में स्ट्रीमिंग के हिसाब से भी. दिस हैज बिकम अ लिटिल स्लो. सो आई एम ट्राइंग टू बाय अ न्यू लैपटॉप. सो प्लीज़ 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 कॉन्ट्रीब्यूट टू माई. मैं एक डोनेशन बॉक्स खड़ा कर दूंगा फॉर माई लैपटॉप. सो प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करिएगा. एंड अगर स्ट्रीम में आओगे तो सुपर चैट जरूर करिएगा. बट या आई थिंक दिस हैज़ हेल्प मी इन लॉट ऑफ टफ टाइम्स. एंड स्ट्रीमिंग के हिसाब से भी इसमें मैंने पूरा OBS सेटअप करके रखा है. सो स्ट्रीमिंग के लिए भी इट हैज़ बीन प्रीटी गुड. बट राइट नाउ इट इज़ मतलब ऑब्वियसली 5-6 साल हो गया है, थोड़ा सा प्रोसेसर भी पुराना हो गया. सो आई थिंक आई विल नीड अ न्यू लैपटॉप. बट देन दिस हैज़ बीन अ लाइफ सेवर फॉर मी फॉर द लास्ट 5 years. एंड इसके बाद आई हैव अ वेब कैम एज वेल. क्रियो का ही वेब कैम है. सो ये भी मेरे को ज़्यादा नहीं पड़ा था. आई थिंक 2000 या 2000 या 3000 के अंदर आया था क्रियो का. बट दिस इज ऑल्सो 1080p. बट दिस इज़ अ गुड आई वुड से वेब कैम. अभी ये मैं स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ. पहले मैं अपना फ़ोन ही यूज़ करता था, फ़ोन का ही कैमरा. बट देन आई थिंक दैट वॉज प्रिटी हेक्टिक. हर बार मतलब लैपटॉप से जोड़ो एंड लॉट ऑफ एप्स यू हैव टू यूज़. सो आई वांटेड अ सिंपलर सोल्यूशन की साला दबाओ और शुरू हो जाए. हाँ, सो या सो दिस वेब कैम हेल्प मी फॉर माई स्ट्रीमिंग सेटअप एज वेल. एंड अभी बहुत ही ईजिली आई कुड स्ट्रीम. जस्ट इसको लैपटॉप पर कनेक्ट करो एंड यू कैन ईजिली स्टार्ट योर स्ट्रीमिंग. अच्छा क्वालिटी है. द वीडियो आउटपुट इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड. 1080p है. ऑटो फोकस है, बट ऑटो फोकस मैं ऑफ ही रखता हूँ बिकॉज दिस इज़ टू मतलब बहुत ज़्यादा ही ऑटो फोकस हो जाता है अपने आप. अगर आप हाथ लाओ तो आपका हाथ भी फोकस हो जाता है. सो आई थिंक ऑटो फोकस में ऑफ रखता हूँ. बट देन दिस इज़ अ गुड वेब कैम इफ यू वांट टू बाय लाइक अ चीप वेब कैम फॉर योर स्ट्रीमिंग सेटअप एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव अ माइक जो मैं स्ट्रीमिंग सेटअप के लिए यूज़ करता हूँ. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट माइक्स आई हैव. मतलब आउट देयर आई वुड से. सो ये HyperX का सोलोकास्ट माइक है. तो दिस इज़ अ कंडेंसर माइक. एंड इसका आर्म ऑब्वियसली माइक के साथ नहीं आया था. मैंने आर्म रिसेंटली खरीदा है. सो मोना करके कंपनी, उससे मैंने आर्म का ये सेटअप ली, मतलब ये माइक का आर्म लिया है. एंड दिस इज द आर्म कॉस्टेड मी अराउंड 600 रुपीज़ ओनली. एंड जो माइक है दिस कॉस्टेड मी अराउंड 5000 रुपीज़. बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट माइक्स आउट देयर. अगर आपको इसका क्वालिटी सुनना है सो यू कैन गो टू वन ऑफ माई स्ट्रीमिंग वीडियोज़, वन ऑफ माई लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोज़. एंड आप चेक कर सकते हो कि इसका साउंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड. मतलब छोटी सी छोटी आवाज़ भी पकड़ लेता है. बट देन आई थिंक the quality of the audio, the crispness of my voice that goes through this mic, I think that is awesome. Like बहुत ही बेहतरीन वीडियो आउटपुट, मतलब सॉरी बहुत ही बेहतरीन वॉइस आउटपुट आता है आपका इससे. आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट माइक्स आउट देयर. एंड ईजिली आप ये बटन दबाओ तो म्यूट भी कर सकते हो, फिर इसको ऑन भी कर सकते हो. सो आई थिंक इट्स प्रीटी ईजी. एंड द आर्म इज ऑल्सो प्रीटी स्टडी. 600 रुपये में आपको इतना अच्छा आर्म मिल रहा है. So I think just go for this arm as well if you're just buying the mic from a different vendor. So yeah, this is everything on my desk setup. Another key thing that I wanted to show you is how I manage my wires as well. So there were मतलब मैंने clippers मंगवाए हुए थे from Amazon से. I think 200-300 रुपये में बहुत सारे clippers आ गए थे. I think 20-25 clippers आ गए थे. And I've used them a lot to manage my wires. जैसे कि देख सकते हो, obviously there are still 1-2 wires आपको दिख जाते हैं. But I think apart from that, I tried to manage all of the wires नाइसली. एक शेल्फ नीचे वाले शेल्फ में आपको सारे वायर्स दिख जाते हैं. आई थिंक आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. मैं सोच रहा हूँ कुछ कवर लगा दूँ उसके ऊपर. बट देन आई लुक व्हाट आई कैन डू. बट देन आई थिंक दिस वाज माय स्मॉल डेस्क सेटअप. आई वुड से अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स बट अ वेरी बजटेड desk slash gaming slash streaming slash office setup, I would say. So yeah, all the products links will be mentioned in the description section along with the price range as well. So please check out description section. And if you want to check out other videos, मेरा Logitech G29 कैसे मैंने setup किया था, you can check out my other videos where I unbox Logitech G29. So you could see the whole video how I unbox and कैसा इसका output है, कैसा गेमिंग में feel आता है. So yeah, thank you for joining in, and I hope you would have liked this desk tour, I would say. And let me know in the comments box if you want any more details about any products, or let me know how do you feel about this desk setup in the comment box. So yeah, don't forget to subscribe.